आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों मरुस्थल मंदाकिनी मीराबाई की। जी हाँ, मीराबाई जिन्होंने सारे बंधनों को तोड़ दिया। भक्ति मूवमेंट की एक बहुत बड़ी संत मीराबाई की। मीराबाई जो कि कृष्ण भक्ति में ऐसा विलीन हुई कि फिर निकल ही नहीं पाई। बचपन से ही इन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था, समर्पित हो गई थी। कहते हैं ना कि अगर आप किसी की भक्ति में डूबो तो सरेंडर कर दो, फिर आप सब भूल जाओगे। ऐसे ही था मीराबाई का कुछ नेचर, इसीलिए तो अमर हो गई हैं। इसीलिए आज भी हम इनकी बात कर रहे हैं। हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य में मीराबाई का बहुत बड़ा स्थान है। यूपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं बकायदा। हिंदी 9th 10th की जो हिंदी 11 12 उसमें मीराबाई ने जो पोइट्रीज कंपाइल की हैं बकायदा वो पढ़ाई जाती हैं। तो मीराबाई अमर हैं और हिंदुस्तान का गौरव है। लेकिन मीराबाई ने बहुत कुछ झेला, ये सब आसान नहीं था। ये बात है दोस्तों 16th सेंचुरी की, तो औरतों की कंडीशन बहुत बुरी थी। तो मीराबाई की आज हम बायोग्राफी देखेंगे, थोड़ी बहुत कविताओं को भी देखेंगे। पूरी तरीके से कविताएं तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हम यहां पे बायोग्राफी देख रहे हैं। फिलहाल हम बहुत सारी चीजें जानेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिडर्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने एक बेहतरीन किताब लिखी है दोस्तों, फेलियर टू ट्रायम्फ ऑफ स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से इसको प्री बुक कर सकते हैं। दोस्तों ऐप आ गया है स्टडी आईक्यू का, मेरे बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज है। मेरी बैटल सीरीज आपको यहीं पे मिलेंगी, ठीक है। सब पूरी कंटिन्यू की हुई है। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। अभी फिलहाल एंड्रॉइड के लिए है, 2 महीने बाद आईओएस पे अवेलेबल हो जाएगा। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों अगर मीराबाई की बात करें तो वैसे कोई प्रॉपर सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स हमको मिलता नहीं है। मीराबाई ने अपने बारे में तो कुछ लिखा नहीं, ठीक है। मीरा ने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा। वैसे इनको देवी माना जाता था, ठीक है ना। कुछ लोग तो इनको देवी मानते हैं और ये खुद भी बोलती हैं। खुद भी इनकी राइटिंग से ये पता चलता है कि मैं तो पिछले जन्म में गोपी ही थी। गोपी ललिता थी जो कि कृष्ण भक्ति में पागल थी, कृष्ण के पीछे पागल थी, ठीक है। और वहां पे मेरा प्यार सफल नहीं हो पाया, इसीलिए मैं इस मतलब दोबारा मेरा जन्म हुआ है, ठीक है। तो अगर हम मीराबाई की बात करें दोस्तों, जो बहुत ज्यादा स्टोरीज प्रचलित हैं, जो मानी जाती है, जो साहित्यकारों ने लिखा है, जो हिस्टोरियंस ने लिखा है, एक कॉमन परसेप्शन पे जो सब लोग पहुंचे हैं, तो इनका जन्म 16th सेंचुरी के स्टार्ट में हुआ था। लगभग 1498 एडी में इनका जन्म माना जाता है, मतलब 1498 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेड डेट जो है वो यही है, फिर भी हम पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते। अब इनके पिताजी जो थे उनका नाम है रतन सिंह। राजस्थान में चौकारी गांव में, राजस्थान में मेड़ता के चौकारी गांव में इनका जन्म हुआ और इनके पिताजी रतन सिंह। अब रतन सिंह जो है वो डिसेंडेंट है राव राठौर के, जिन्होंने जोधपुर को फाउंड किया। समझ रहे हैं, तो ये चीज है। अब आपको बता दूं कि इनकी जो पिताजी है उनका देहांत बहुत ही कम उम्र में हो गया था। जब ये बहुत ज्यादा छोटी थी तो इनके पिताजी का देहांत बहुत ही कम उम्र में हो गया था। और उसके बाद इनके दादाजी ने और इनकी माताजी ने मीराबाई का पालन पोषण किया। साथ ही साथ दोस्तों कृष्ण भक्ति में ये शुरू से ही डूब गई थी। 8 साल की उम्र से ही कृष्ण भक्ति में डूब गई थी। अब ऐसा यह भी बोला जाता है कि एक बार जब ये बहुत ज्यादा छोटी थी, 3 साल की, तो एक साधु आया और इनको एक डॉल दे दी, भगवान श्री कृष्ण की डॉल दे दी। एक कहानी यह भी है कि एक बार क्या हुआ कि इनके घर के बगल में बारात जा रही थी, तो इन्होंने अपनी माता जी से पूछा कि मतलब जब बारात इन्होंने देखी तो इन्होंने, छोटी थी ये, माता जी से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। तो इनकी माता जी ने बोला कि तुम्हारा दूल्हा कृष्ण है। वो जो डॉल दिख रही है ना, वो जो मूर्ति दिख रही है, वही है तुम्हारा दूल्हा। और मीराबाई ने ये बात को गांठ बांध ली। ये जो डॉल दी गई थी, जो मूर्ति दी गई थी साधु द्वारा मीराबाई को, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जब इनकी माता जी ने बताया कि तुम्हारा जो पति है, जब इन्होंने पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है इसी मजाक में, तो इनकी माताजी ने बताया तुम्हारा जो पति है ना वही है, कृष्ण है, गिरधर गोपाल। तो मीराबाई ने ये बात गांठ बांध ली और उसके बाद ताउम्र वो कृष्ण की भक्ति करती रही। लेकिन ये आसान नहीं था दोस्तों। मीराबाई का मानना था कि इस दुनिया में एक ही पुरुष है, बस कृष्ण। कृष्ण के अलावा कोई पुरुष है ही नहीं, खाली वही है। और मीराबाई के लिए कृष्ण वास्तविक थे, ठीक है। कृष्ण उनके साथ घूमते थे, उनके साथ बात करते थे। इतना ज्यादा, जब आप इनकी कविताओं को पढ़ेंगे दोस्तों, मैंने तो पढ़ी है, ठीक है, सारी नहीं लेकिन मतलब काफी पढ़ा इनको, तो जो भाव उत्पन्न होता है दोस्तों वो बड़ा ही करुणामय है ना। श्रृंगार रस का यूज किया है, श्रृंगार रस में इनकी कविताएं हैं।
तो जो भाव उत्पन्न होता है वो बहुत ही ज्यादा करुणामय, विरह की एक तरीके से, कि मिल नहीं पा रहे हैं और प्यार में एकदम डूबी हुई है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो ये और कमाल का, मतलब जो इन्होंने लिखा है कमाल का। तो कृष्ण भक्ति में ये बचपन से ही लीन थी। ठीक है, मंदिरों में जाती थी, कृष्ण भक्ति को कृष्ण भगवान को देखती थी, फिर भजन कीर्तन में बिल्कुल इनका ध्यान रहता था। लेकिन दोस्तों ये जो भक्ति थी ये मीराबाई तक ही सीमित थी। ठीक है, मतलब ये जो भक्ति थी ये अपने तक ही रखती थी। ठीक है, भगवान कृष्ण को इन्होंने मन ही मन अपना पति मान लिया था, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया को नहीं बताया था। ये अपने तक ही रखती थी, लेकिन बाद में पूरी दुनिया को पता चल गया। समझ रहे हैं अब पता कैसे चला? इनकी शादी फिक्स हो गई। ठीक है, इनकी बहुत ही कम उम्र में शादी फिक्स हो गई। शादी इनकी फिक्स हुई भोजराज से। भोजराज से इनकी शादी फिक्स हुई, जो कि राणा सांगा, जो कि चित्तौड़ के राजा, द ग्रेट राणा सांगा, उनके सबसे बड़े बेटे थे भोजराज। 1516 में इनकी शादी हुई। मीरा ने बहुत ज्यादा मना किया कि मुझे शादी नहीं करनी है, रोई बिलबिलाई, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। शादी तो करनी ही पड़ेगी। आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। औरतों की कंडीशन भैया बहुत बेकार है। अभी सोशल रिफॉर्मर्स के आने में टाइम है। 19th और 18th सेंचुरी में फिर इधर राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आएंगे, तब औरतों को पूरी तरीके से मुक्त किया जाएगा। फिर पुरुष प्रधान सोसाइटी है। जो औरतें होती हैं, शादी हो गई, घूंघट में रहना है, किसी भी मर्द के सामने नहीं आना है, और पराये मर्द के बारे में बात भी नहीं करनी है, भले ही वो भगवानी क्यों ना हो। लेकिन मीराबाई ने तो अपना रास्ता खुद ही बना लिया था। उन्होंने तो ये तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं तो रिबेल करूंगी ही करूंगी। लेकिन इनके जो पति थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही समझदार थे। भोजराज के बारे में ये कहानियां हैं दोस्तों कि मीराबाई, जब भोजराज ने ये देखा कि मीराबाई जो हैं वो तो भगवान कृष्ण की भक्ति में विलीन रहती हैं, हुआ क्या कि हर परिवार का एक कुल देवता होता है। ठीक है, कुल देवी या कुल देवता। अब शक्तिज्म एक सेक्ट है। ठीक है, और शक्तिज्म जो सेक्ट है उसमें आपको पता ही है कि देवियों की पूजा होती है। तो यहां पे इनके ससुराल की जो कुल देवी थी वो थी माता दुर्गा। भोजराज राणा सांगा माता दुर्गा की पूजा करते थे। मीराबाई ने साफ मना कर दिया। मीराबाई ने बोला मैं तो करने नहीं वाली पूजा, मैं तो भगवान कृष्ण की पूजा, मैं उन्हीं की हूं, मैं उन्हीं की पूजा करूंगी। अब ये बात ससुराल वालों को बहुत ज्यादा खटक गई। ससुराल वाले, जहां इनकी शादी हुई थी, राजशाही परिवार, राजाओं का परिवार, और वहां पे बहू ऐसा कर रही है। आज के जमाने में ही दोस्तों कटा युद्ध हो जाए, उस समय तो आप समझ ही सकते होंगे। मूड खराब हो गया दोस्तों यहां पे इनके परिवार वालों का। लेकिन इनके पति ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। लेकिन इनके पति ये देखते थे कि भक्ति जो है वो मीराबाई के ऊपर हावी हो गई है, भगवान कृष्ण उनके ऊपर हावी हो गए हैं। तो क्या हुआ कि भोजराज ने, ठीक है, मीराबाई को भगवान कृष्ण से बातें करते हुए सुन लिया। मतलब ऐसा था कि कई बार जो मीरा थी वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी, एकांत में चली जाती थी, जो मंदिर होता था वहीं पे रहती थी, और घंटों घंटों वहीं पे रहती थी, आती ही नहीं थी। साथ ही साथ मीराबाई कई बार समाधि में चली जाती थी, है ना। तो भोजराज ने देखा कि काफी देर हो गई है और ये वापस नहीं आई है, मतलब कमरे से बाहर नहीं निकली है। भोजराज ने जब दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि मीराबाई जो है वो कृष्ण भक्ति में विलीन, कृष्ण से बातें कर रही हैं। ठीक है, जब शादी हुई थी भोजराज के साथ तो मीराबाई वो मूर्ति भी अपने साथ ले गई थी जो इनको साधु ने दी थी। उसी मूर्ति से ये बातें कर रही है ना। बड़ी रोमांटिक बातें चल रही हैं। तो अब यहां पे भोजराज का मूड खराब हुआ। भोजराज ने बोला कि यार ये क्या है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद मीराबाई के पास वो गए। मीराबाई से बात करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन मीराबाई ने कुछ सुना ही नहीं। उन्होंने बोला कि मेरे तो सिर्फ श्री कृष्ण है, ये बोलते ही वो सीधा समाधि में चली गई। तो भोजराज को समझ में आ गया कि ये मेरी कभी नहीं हो पाएगी। हालांकि मीराबाई सुंदर बहुत थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। ठीक है, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, नूर टपकता था, ऐसा था मीराबाई का। और व्यक्तित्व भी बहुत कमाल था और ज्ञान भी बहुत ज्यादा था। मीराबाई को अंतर ज्ञान था। ठीक है, जो ज्ञानी होते हैं वैसे ही वो प्रज्वलित हो जाते हैं। ठीक है, उनका जो शरीर है, उनका जो कहते हैं ना कि वो जो ऑरा है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। ऐसे ही मीराबाई का ऑरा था, बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ा ऑरा था उनका। ठीक है ना, तो वो दूर से ही एकदम लग जाता था कि ये आम इंसान नहीं है ना, ये अलग ही है ना, ये डिवाइन है। तो मीराबाई का कुछ इस तरीके से था। ठीक है दोस्तों, कहीं कई जगह आपको MIRA और कहीं जगह आपको MEERA दिखेगा। ठीक है, तो यह थोड़ा माइंड मत करिएगा।
तो यहां पे राजा भोज बहुत ज्यादा प्यार करते थे मीराबाई से, लेकिन पता तो चल गया था कि ये मेरी नहीं है, ये किसी और की है ना। लेकिन फिर भी भोजराज पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते थे। लेकिन परिवार इतना अच्छा नहीं था भाई। यहां पे जो बहू आई है वो विद्रोह कर रही है, अपने पति की बात नहीं मान रही है, अपने परिवार वालों की बात नहीं मान रही है। तो पति का तो चलिए पति अच्छा है, लेकिन जो परिवार वाले थे वो कैसे बर्दाश्त कर लें। अब दोस्तों इतने में ही दोस्तों आपको पता ही है कि इधर दिल्ली मतलब दिल्ली को हिलाने की कोशिश होती है, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत को हिला दिया जाता है। कैसे? बाबर इन्वेड कर देता है। इस्लामिक इन्वेजन पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, बाबर की बायोग्राफी और उसके बाद बैटल्स ऑफ पानीपत सब मैंने कवर किया है। तो इधर बाबर अटैक कर देता है और इसी अटैक में हम देखते हैं जो ये इन्वेजन होता है, भोजराज की मृत्यु हो जाती है। अब जब भोजराज की मृत्यु हुई तो यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम कैसे हो गई दोस्तों? प्रॉब्लम ऐसे हो गई, परिवार तो अभी भोजराज की वजह से चुप है, लेकिन जैसे ही भोजराज की मृत्यु हुई अब परिवार ने बोलना शुरू कर दिया, है ना। परिवार ने यहां पे बोलना शुरू कर दिया और मीराबाई की जिंदगी को इन्होंने नर्क से भी बदतर बना दिया, ठीक है। अब यहां पे जो मीराबाई की ननद थी उदयबाई, उन्होंने मीराबाई के लिए बहुत उल्टी सीधी र्यूमर्स फैलानी शुरू कर दी कि इनके तो किसी और इंसान से संबंध है, इनका चरित्र अच्छा नहीं है। तो सोसाइटी जो है वो मीराबाई को मतलब अलग उससे देखने लगी। लेकिन मीराबाई को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, कुछ भी कर लो, मीराबाई को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। भगवान कृष्ण साथ थे। अरे भगवान कृष्ण ने तो महाभारत जिता दी यार। एक कुछ के एक हथियार का, कोई मंत्र का, कोई शक्ति का यूज नहीं किया, सिर्फ बोल बोल के ही महाभारत जिता दी। जिस कौरवों की सेना में भीष्म पितामह हो, कर्ण जैसे महान योद्धा हो, गुरु द्रोणाचार्य हो, उस सेना को हराना सिर्फ बोल के, ये महान नहीं तो और क्या है, ये भगवान ही कर सकते हैं। तो जब भगवान कृष्ण ने महाभारत जिता दी तो ये क्या है कि नहीं। वैसे आपको बता दूं कि जब महाभारत शुरू होने वाली थी तो इधर दुर्योधन भी गए थे। दुर्योधन भी चाहते थे कि भगवान कृष्ण जो है वो उनकी साइड हो जाए, ठीक है ना। तो हुआ क्या दोस्तों कि मैं ये स्टोरी थोड़ा सा बताना चाहता हूं, ठीक है। हुआ क्या दोस्तों कि भगवान कृष्ण से लेटे हुए थे, है ना। तो इधर अर्जुन है और इधर दुर्योधन है। लेकिन पहले दुर्योधन आया तो दुर्योधन जो है वो सर के पास बैठ गया और सर दबाने लगा भगवान कृष्ण के, और जो अर्जुन है वो पैर के पास बैठ गए। तो जैसे ही आंख खुली भगवान कृष्ण की, उन्होंने अर्जुन को देखा और भगवान कृष्ण का यह था कि जो मेरे पास पहले आएगा मैं उसको पहला ऑफर दूंगा, ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने ऐसे ही आंख खोली और उन्होंने सीधा अर्जुन को देखा। तो उन्होंने बोला अरे अर्जुन तुम कब आए, लेकिन अर्जुन बाद में आए थे, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा पैर के पास बैठो, जो भी महान है लोग होते हैं ना उनके पैर के पास ही बैठा करो, है ना। तो यहां पे फिर क्या हुआ कि उसके बाद भगवान कृष्ण ने बोला कि चलो अच्छा मांगो, क्या मांगना है, ठीक है। तो इधर दुर्योधन ने बोला कि आप हमारे साथ हो जाइए युद्ध में, ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बोला कि ऐसा है कि मैं तुम्हारे साथ तो हो जाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दो ऑप्शन है, या तो मुझे अपने साथ ले लो या फिर मेरी पूरी की पूरी सेना अपने साथ ले लो जो कि बहुत बड़ी थी, तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। तो यहां पे दुर्योधन ने बहुत ही सोच विचार किया और इधर अर्जुन ने अपना मन बना चुके थे। अर्जुन ने बोला कि हमको कोई सेना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए। और दुर्योधन ने सेना ली और रिजल्ट आपके सामने है। सार ये है, ज्ञान के पीछे जाओ, जो इंसान ज्ञानी है उसको अपना गुरु बनाओ, मेटीरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा मत देखो, हमेशा हार का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ना ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। बहरहाल हम मीराबाई पे वापस आते हैं। तो यहां पे इनकी फैमिली ने मीराबाई के खिलाफ बहुत उल्टी सीधी बातें जो है वो फैलाना शुरू कर दिया, है ना। अब जब तक यहां पे दोस्तों जब ये सब र्यूमर फैलाई जा रही थी तो इनके हस्बैंड जो थे, ठीक है, वो जिंदा थे, ठीक है। इनके हस्बैंड जो थे वो जिंदा थे, भोजराज। बाद में इनकी मृत्यु हुई थी और बाद में मृत्यु के बाद तो और बुरी हालत हो गई थी। तो कुछ टाइम तक कुछ र्यूमर्स पे भोजराज ने भी बिलीव करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मीराबाई को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। अब हुआ क्या दोस्तों कि अभी तक मीराबाई का ये जो प्रेम था ये अंदर तक ही था, मतलब इनके मन में ही था। लेकिन अब क्या हुआ कि मंदिर जाने लगी। ये मीराबाई जो है वो भगवान कृष्ण के प्रेम में इतना विलीन हो जाती थी, वो नाचने लगती थी, बाकायदा भजन गाने लगती थी। कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कौन बैठा है, क्या हो रहा है। वो भगवान कृष्ण के लिए जोर जोर से भजन गाती, उनके प्रेम में विलाप करती और खुश होती, एकदम से खुश, एकदम से दुखी,
ऐसा था, और उनको ऐसा लगता था कि भगवान कृष्ण उनके साथ है। ठीक है। अब जब भोजराज की मृत्यु हुई दोस्तों, तो गद्दी पे बैठा, जो गद्दी पे बैठा वो विक्रम सिंह था, रूलर ऑफ मेवाड़। ठीक है। अब जो विक्रम सिंह था दोस्तों, ये बड़ा खराब खराब तो नहीं, लेकिन बड़ा थोड़ा सा रूलर जो था वो सही नहीं था। और मीराबाई के लिए विक्रम सिंह ने बहुत ज्यादा साजिशें रची, मीराबाई को मारने की कोशिश की। एक बार मीराबाई के लिए इन्होंने एक टोकरा भेजा, उसमें सांप थे, और मीराबाई को यह बोला कि इसमें जो है वो फूलों की माला है। तो मीराबाई ने जब वो टोकरी ली, हटाया सब कुछ, उसमें सच में फूलों की माला निकली और भगवान कृष्ण की मूर्ति निकली। सांप भी फूल बन गए थे। एक बार कांटों का सेज इन्होंने सजा दिया था, हम बात करते हैं विक्रम सिंह ने। तो जब मीराबाई लेटने गई है ना, तो वो कांटों का सेज भी फूलों का सेज बन गया था। भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा थी इनके ऊपर। ठीक है। एक बार जहर दिया था। जब ये सारे आरोप लगे दोस्तों, तो मीराबाई को फिर शाही इधर इसमें शाही दरबार में बुलाया गया। ठीक है। अब उस समय अगर आप ब्लास्फेमी करते हैं, ठीक है, ब्लास्फेमी का मतलब अगर आप धर्म के खिलाफ जाते हैं या अगर आपके चाल चलन सही नहीं है, तो आपको जहर दे दिया जाता था। सोक्रेट्स की मृत्यु ऐसे ही हुई थी। खैर वो तो ग्रीस में थे, लेकिन ग्रीस और भारत का कल्चर काफी मिलता जुलता है। तो इधर यहां पे बोला कि आपको जहर पीना पड़ेगा। मीराबाई पूरा जहर गटक गई, मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा थी। ठीक है। अब एक और चीज बोली जाती कि अकबर क्योंकि म्यूजिक के बड़े शौकीन थे, तो मीराबाई से मिलने गए। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरीके से सच नहीं है। ठीक है। हम इसको इसलिए सच नहीं मान सकते क्योंकि देखिए अकबर उस समय बहुत छोटे थे। ठीक है। और ऐसा बोला जाता कि मीराबाई की मृत्यु 1560 में हो गई थी। और यहां पे तानसेन का भी जिक्र आता है। ठीक है, कि तानसेन ने पूरी मीटिंग अरेंज की, लेकिन तानसेन ने 1562 में अकबर के कोर्ट को ज्वाइन किया था। तो ये स्टोरी इतनी ज्यादा ऑथेंटिकेट नहीं रखती, लेकिन कहानियां हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये चीज है। अब उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि गुरु रविदास, हाँ गुरु रविदास इनके गुरु थे, है ना। रविदास की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, गुरु रविदास, संत रविदास की, तो आप जरूर देखिएगा। और मीराबाई कई बार गुरु रविदास, संत रविदास के बारे में बताती हैं, जब ये पोएट्री करती हैं, कि इन्होंने कई बार मेरी जान बचाई, है ना। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अब क्या हुआ कि जब हद से ज्यादा दर्द बढ़ गया और हद से ज्यादा अत्याचार हो गए, तो मीराबाई ने बोला कि अब हटाओ, मैं जा रही हूं वृंदावन, भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन। और उसके बाद ये भगवान कृष्ण की नगरी निकल गई वृंदावन, कुछ फॉलोअर्स के साथ, क्योंकि उस समय जब मीराबाई भजन गाती थी, जब भगवान कृष्ण की भक्ति में नाचती थी, और जब लोग देखते थे, तो लोगों ने भी सरेंडर कर दिया था, क्योंकि ऐसा ऑरा था, मैंने बताया ना, ऑरा इतना जबरदस्त था, एक एकदम प्रकाश हो जाता था चारों तरफ, है ना। जब कोई मीराबाई को देख ले, और मीराबाई बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा जुल्म ढाए जा रहे थे मीराबाई के ऊपर, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, लेकिन अगर कोई भी मीराबाई को देख ले तो उसके सारे दुख दूर हो जाते थे, ऐसा ऑरा था, है ना। इतनी ज्यादा कृपा थी भगवान कृष्ण की। तो बहुत सारे फॉलोअर्स भी हो गए मीराबाई के। तो मीराबाई अपने फॉलोअर्स के साथ, कुछ फॉलोअर्स को उन्होंने इकट्ठा किया, और उसके बाद वो निकल गई वृंदावन, और फिर वहां से द्वारका चली गई। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि इन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया था, मेवाड़ को छोड़ दिया था, फिर अपने घर गई वापस। ठीक है। घर पे भी इनका मन नहीं लगा, तो फिर वृंदावन चली गई, और अपने जो जीवन के आखिरी दिन थे वो वृंदावन में बिताए। और वहां पर इनको देवी माना जाता था, और ये बताती थी कि पिछले जन्म में मैं शायद भगवान कृष्ण की एक गोपी रही होंगी, और शायद क्या गोपी रही होंगी, और ललिता मेरा नाम था, और इस जन्म में मैं भगवान कृष्ण के प्यार को पालूंगी। तो ये सब। उसके बाद वृंदावन में बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े पुजारी, जीव गोसाई औरतों से मिलते नहीं थे थोड़ा। तो वृंदावन में जब गए, जब पता चला मीराबाई आ रही हैं और मीराबाई ने थोड़ी इच्छा जाहिर की, तो जीव गोसाई ने मना कर दिया। इस तरीके की कुछ स्टोरी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ऐसी स्टोरी है कि यहां पे जीव गोसाई ने मना कर दिया और बोला कि मैं औरतों से नहीं मिलता। तो मीराबाई ने बोला कि भैया देखो, पुरुष खाली एक ही है, भगवान कृष्ण। द्वारका में सिर्फ एक ही पुरुष है, सिर्फ एक ही भगवान है, वो है भगवान कृष्ण, और कोई नहीं है। मैं उन्हीं को ही पुरुष मानती हूं। तो ये सुन के जीव गोसाई को थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील हुआ, और उसके बाद वो मीराबाई से मिले, उनका आदर किया, बहुत अच्छे से वेलकम किया। ठीक है। तो ये सब कुछ मीराबाई के साथ हुआ, और आखिरी दिन उन्होंने वृंदावन। और इनके बारे में बोला जाता है कि इनकी मौत कैसे हुई दोस्तों, इसके बारे में भी कहानी है कि द्वारका में दोस्तों पूरी ये दरबार चल रहा था, और पूजा हो रही थी भगवान कृष्ण की, सारे भक्त भगवान कृष्ण की मतलब उस भक्ति में लीन थे। तो ऐसे ही मीराबाई नाचते नाचते, ठीक है, भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई, है ना। उन्होंने कपाट बंद कर लिया मंदिर के, और भगवान कृष्ण की मूर्ति से बिल्कुल जाके चिपक गई। और जब
अगले दिन दरवाजा खुला, कपाट खुले, तो उनकी जो शरीर था मीराबाई का कहीं मिला ही नहीं। वो मूर्ति के इर्द गिर्द मिला उनका शरीर, उनके शरीर क्या, उनके पार्ट्स मिले बेसिकली, ठीक है ना। और वो जो मूर्ति थी वो बिल्कुल प्रकाशित हो रही थी, उससे प्रकाश बाहर आ रहा था। तो ये भी मीराबाई के बारे में बोला जाता है। इनकी डेथ कैसे हुई, 1560 के करीब इनकी डेथ मानी जाती है, लेकिन यह भी बोला जाता है कि इनका शरीर कभी मिला ही नहीं, ये भगवान कृष्ण में ही समा गई, उनकी मूर्ति में ही समा गई। ऐसा था भगवान कृष्ण के लिए इनका प्रेम। सगुण फॉर्म ऑफ भक्ति करती थी, ये आपको पता ही है, आपको पता ही चल गया होगा कि फॉर्म एक मूर्ति को लेके, मूर्ति के प्रति ये डिवोटेड थी, उन्हीं को ही अपना भगवान माना था। तो सगुण फॉर्म ऑफ भक्ति है, फॉर्म वाली भक्ति है, फॉर्मलेस भक्ति नहीं है। निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति जैसे कबीर हो गए, रविदास हो गए, ये निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति। बहुत सारे दोस्तों जो निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति से अभी तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये, उसके बाद दोस्तों मीरा भाई की अगर रचनाओं की बात करें ना, बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं दोस्तों, जिसमें नरसिंह जी का मायरा है, गीत गोविंद का टीका है। गीत गोविंद का टीका तो 10th में दोस्तों हम लोग के सिलेबस में थी, ठीक है, तो पढ़ाई गई थी हम लोगों को। और मुझे थोड़ा सा साहित्य में इंटरेस्ट आया, तो मैं मतलब काफी इंटरेस्ट लेके पढ़ता था, ठीक है। उसके बाद फिर राम सोरठ है दोस्तों, फिर बहुत सारी, मीरा पदावली है, मीरा की मल्हार है, गरबा गीत है, वो तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद जो भाषा होती थी राजस्थानी ब्रज, राजस्थानी ब्रज इनकी मेन भाषा, खड़ी बोली का भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन मेन राजस्थानी ब्रज होती थी, ठीक है ना, उसी भाषा में ये लिखती थी। श्रृंगार रस होता था, ठीक है ना, श्रृंगार रस होता था प्रेम के भाव में इनकी। जब आप कविता पढ़ेंगे ना तो सच में आपको भी प्यार हो जाएगा, बिल्कुल, जब आप समझेंगे तो आपको भी बिल्कुल प्यार हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए दोस्तों, ये माई डार्क वन हैज गॉन टू एन एलियन लैंड। डार्क का मतलब यहां पे भगवान कृष्ण से है, ठीक है। अच्छा, डार्क से याद आया कि भगवान कृष्ण आपको पता है सांवले हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि इनके जो पति हैं वो इतना ज्यादा गुस्सा गए थे इनसे कि अच्छा मुझे प्यार नहीं करोगे, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर को नीले रंग से रंग लिया था, है ना। अब मीराबाई तो उनके प्यार में नहीं पड़ी, लेकिन हाँ वो जरूर बीमार पड़ गए ठीक है। तो ही हैज लेफ्ट मी बिहाइंड, ही इज नेवर रिटर्न, ठीक है ना। मतलब मेरे जो डार्क वन है, जो भगवान कृष्ण है, वो जा चुके हैं, पता नहीं कहां चुके हैं, कहां गए हैं, लेकिन मुझे उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, वो कभी वापस नहीं आए हैं, ठीक है। मैंने अभी तक एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं सुना है, इसीलिए मैंने अपने सारे ऑर्नामेंट, सारे ज्वेल्स हटा दिए हैं, मैंने अपने सर के बाल भी काट दिए हैं, और मैंने होली गारमेंट्स, ठीक है, धारण कर लिए हैं, ठीक है। पवित्र वस्त्रों को हमने धारण कर लिया है उन्हीं के ही अकाउंट पे, ठीक है। तो यहां पे तो ये चीज है। उसके बाद फिर मीरा बताती हैं, फिर आगे लिखती हैं कि अनलेस शी मीट्स द डार्क वन हर लॉर्ड शी डजंट इवन वांट टू लिव, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं दोस्तों, आप पढ़िएगा। अब अभी इसमें तो मैं क्या बताऊं, ठीक है, मुझे एक्चुअली इनकी कविताएं याद नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं इसमें यहाँ पे रख देता तो जरूर उसकी व्याख्या कर पाता। बट आप पढ़िएगा जरूर, ठीक है। मीरा भाई ने बहुत कुछ लिखा है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। भक्ति मूवमेंट की एक बहुत बड़ी कवित्री है ये मीराबाई। संत और देवी भी इनको बोला जाता है, साथ ही साथ इनको मरुस्थल मंदाकिनी भी बोला जाता है, इस नाम से भी ये मशहूर है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।